सानेहा मोटरवे का मरकजी मुलजिम बिलाखिर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मुलजिम आबिद मलिक को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आबिद मलिक को सीआईए पुलिस ने मांगा मंडी से गिरफ्तार किया। मोटरवे ज्यादती केस में आबिद मलिक पुलिस को मतलूब था। आबिद मलिक का साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका। आबिद मलिक का डीएनए मुतासरा खातून की गाड़ी से भी मैच कर गया था। पंजाब हुकूमत की रोजगार स्कीम भी मुश्किलात का शिकार। हुकूमत के लिए यकमुश्त 30 अरब रुपए अदा करना मुश्किल हो गया। फंड्स की कमी के बायस पहले साल सिर्फ 1 अरब 10 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा। पंजाब रोजगार स्कीम पर सालाना कर्ज देने के अदादोशुमार पर फहरिस्त तैयार। शहरियों को कर्ज 2025 तक मुख्तलिफ मराहिल में मिलेगा। हुकूमत के बेहतरीन इलाज फराहमी के दावे हकीकत के बरक्स। पंजाब डेंटल अस्पताल के निस्फ से ज्यादा यूनिट्स खस्ताहाली का शिकार। 100 में से 70 डेंटल यूनिट्स 30 बरस पुराने हैं। अस्पताल को 100 नए डेंटल यूनिट्स की खरीदारी के लिए फंड्स न मिले। 2 बरसों के दौरान बार बार इस्तदा को ठुकरा दिया गया। नए डेंटल यूनिट्स खरीदने के लिए 10 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। लाहौर के दर्जनों इलाकों से सस्ता आटा गायब। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। लाहौर में चक्की का आटा 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। आटा चक्की मालिकान ने आटे की कीमत रवामा दूसरी बार बढ़ा दी। लाहौर में प्राइवेट मिल्स का आटा 63 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त। हुकूमती रेट्स पर मिलने वाला आटा बाजारों से गायब। गला मंडियों में गंदम महंगी होने पर आटे की कीमत बढ़ाई। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन का मौक़िफ़। रवा माह 2 क्वार्टर्स टैरिफ एडजस्टमेंट को बैक वक्त वसूल करने का फैसला। टैरिफ एडजस्टमेंट में ₹1.62 फी यूनिट इजाफी बिल देना होगा। वफाकी हुकूमत की क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट सार्फिन पर बिजली बनकर गिरेगी। सार्फिन को रवा माह के बिल में 27 अरब इजाफी अदा करना होंगे। सरकारी महकमे ठेकेदारों के 100 अरब के नादहिंदा निकले। सूबाई महकमों के पास ठेकेदारों की अदायगियों के लिए फंड्स खत्म हो गए। महकमा पीएनडी ने खतरे की घंटी बजा दी। विफाक से मदद ना ली तो पंजाब हुकूमत की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। महंगाई के बायस मंसूबों की लागत में इजाफा हुआ। पीएनडी ने हकायक से पर्दा उठा दिया। GOR1 रिटायर अफसरान की अमाजगाह बन गया। अफसरान तो रिटायर हो गए मगर सरकारी रिहाइशगाहों का कब्जा नहीं छोड़ा। आजम सुलेमान, डॉक्टर राहील सिद्दीकी, डॉक्टर अला बख्श सरकारी घर पर काबिज। मोहम्मद इलियास, मुश्ताक अहमद, अब्दुल जब्बार शाहीन और तारिक महमूद भी ताहाल मुकीम हैं। रिटायर अफसरान ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर दबाव डालकर तौसीह करवाई। डीएमजी अफसरान रिटायरमेंट के बाद घर खाली नहीं करते। रिटायरमेंट के 2 माह बाद तक अफसरान रिहाइश का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहर भर में तजावुजात माफिया का राज। भाटी गेट से दिल्ली गेट, सर्कुलर रोड के एतराफ और वॉल सिटी की मार्केट्स में रॉन्ग पार्किंग और तजावुजात की भरमार। जिला इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। ताजिर और शहरी परेशान। जिला इंतजामिया और CTO से तजावुजात के खात्मे का मुतालबा किया। 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ का नैब को दिया गया 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। कल एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को दी जाने वाली सहूलियात बारे अदालत को आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत पेशी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएंगे। प्राइवेट होटल को शराब का लाइसेंस जारी करने का केस। साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल की जुडिशल रिमांड में तौसी। अकरम अशरफ गोंदल के जुडिशल रिमांड में 14 रोजा तौसी की गई। साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल को 26 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। अशरफ अकरम गोंदल को रिमांड खत्म होने पर अदालत पेश किया था। जिला इंतजामिया की डेंगू सर्विलेंस का सिलसिला जारी। रावी रोड पर घर से डेंगू लार्वा बरामद। कैंट में 2 और जौहर टाउन के एक घर से लार्वा निकला। मुतासरा इलाकों में डेंगू सर्वे करवा दिया गया। 24 घंटों में पंजाब से डेंगू के 3 कंफर्म केसेस सामने आ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास। पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग की तामीर बारे बातचीत की गई। इजलास में वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ताहिर खुर्शीद, DG LDA, DC लाहौर और दीगर अफसरान शरीक हुए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने अफसरान को बिल्डिंग से मुताल्लिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की।
तहरीक इंसाफ का नून लीग से निकाले गए अराकीन को भरपूर सपोर्ट करने का फैसला। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद एजाज अहमद चौधरी की क़यादत में हुकूमती वक्त की रुकन असम्बली अशरफ अंसारी के घर पहुंचे। मुलाकात में PTI क़यादत ने अशरफ अंसारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। जलील शरफपुरी के साथ पंजाब असम्बली में बदतमीजी का मामला। जलील शरफपुरी के हिमायती मियां रऊफ नून लीगी MPA के खिलाफ मैदान में आ गए। पंजाब असम्बली के बाहर हिमायतियों का एहतजाज, कारकुनान की लीगी रुकन असम्बली के खिलाफ नारेबाजी। हिमायतियों की पंजाब असम्बली के अंदर आने की कोशिश, सिक्योरिटी के समझाने पर असम्बली के बाहर ही एहतजाज पर इत्तफाक किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इजलास। वजीर आला ने कानून गोई सतह पर अरासी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह भी किया। उस्मान बुज़दार ने रिकॉर्ड की खिदमात की फराहमी के अमल का मुशाहिदा किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डाटा शेयरिंग का मुआहदा भी हो गया। 100 तहसीलों रजिस्ट्री निज़ाम को कंप्यूटराइज कर दिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू, बोले 4 सफारत खानों में ओवरसीज अराजी रिकॉर्ड सेंटर भी बना दिए गए। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियां लगाई जा रही हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज से कारकुनान के वक्त की मुलाकात। परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, सायरा अफजल, ख्वाजा इमरान नजीर भी मौजूद। वोट को इज्जत दो पासवान मुहिम चलाई जा रही है। मरियम नवाज की कारकुनान से गुफ्तगू, बोली निज़ाम जमहूरियत की अहमियत से अवाम आगाह होंगे। हकीकी जमहूरी सियासी और शाइस्ता कल्चर परवान चढ़ेगा। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और नालायकी से तंग आ चुकी। अवाम ने नवाज शरीफ की आवाज पर लब्बैक कहा। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत कुछ भी कर ले अवाम से नहीं जीत सकती। नालायक और नाअहल और मुसल्लत शुदा वजीर आज़म से निजात मिलेगी। तहरीक शुरू भी नहीं हुई और ये बौखला गए। धरने वाले किस मुंह से कहते हैं कि जलसे ना करें, बहुत हो गई, अब हम पीछे हटने वाले नहीं। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं, इन्हें बहुत जल्द दिन में तारे नजर आने वाले हैं। हुकूमत कहती है कि अद्वियात की दस्तयाबी के लिए कीमतें बढ़ाई। ऐसी हिकमत अमली को क्या आग लगानी है? आज आटे की कीमत कहाँ चले गई? गंदम गायब है। बोले ऐसा CCPO बिठा दिया गया जिस पर संगीन इल्जामात हैं। 1 माह से ऊपर हो गया, मोटरवे का मुलजिम तक नहीं पकड़ा गया। UET में सोलर वॉल की इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर तवानाई मोहम्मद अख्तर मलिक भी गवर्नर पंजाब के हमरा थे। ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत कम अच्छे अल्फाज कहता हूँ। बहुत अफसरान अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें शाबाश देनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनर्जी में तो नया पाकिस्तान नजर आ रहा है, बाकी मेहनत की जरूरत है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के खुसूसी इम्तिहानात जारी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इरम बुखारी का लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर का अचानक दौरा। इंतजामात और कोरोना SOPs का जायजा लिया। कहा खुसूसी इम्तिहान से बच्चों के एतराजात दूर करने में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम इजलास। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होने वाले जलसे के हवाले से गुफ्तगू। जलसे में शिरकत और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जलसे में शिरकत के लिए खवातीन की कमेटियां भी बना दी गईं। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने सूबाई असम्बली और कायदीन के वक्त की सदर शाह आलम मार्केट हाजी हनीफ से मुलाकात। उनके साहिबजादे नईम हनीफ को चैम्बर इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। वक्त में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर, तौसीफ शाह, शब्बीर गुज्जर, हाफिज अयाज, डिप्टी मीर मियां तारिक और दीगर मौजूद थे। हुकूमत ने आटे का बहरान दूर न किया तो 20 अक्टूबर के बाद रोटी की कीमत 10 रुपए कर देंगे। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमत में इजाफे का इंदिया दे दिया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक से मुलाकात के बाद मीडिया पर ब्रीफिंग दी, जबकि DC लाहौर ने यकीन दहानी कराई कि 20 किलो के आटे के थैले की फराहमी समेत दीगर तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। फ्लेटीज होटल में मौसरा इंटरनेशनल के ज़ेर-ए-एहतमाम शायर और अदीबों की महफिल। मुसक्कत और मकीन मुमताज शायर कमर रियाज के एजाज में मुनक्किदा तकरीब में मशहूर शायर और अदीब
अताउल हक कासमी, अब्बास ताबिश, असगर नदीम सैयद समेत दीगर शरीक हुए। शायर कमर रियाज ने अपनी गजलें सुनाई और खूब दाद वसूल की। साबिक वफाकी वजीर इसहाक डार के बेटे अली डार की आज सालगिरह, लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इजहार। और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सेकंड 11 टूर्नामेंट के लिए 6 टीमों के कप्तान के नामों का ऐलान। दिफाई चैंपियन सदर पंजाब के क़यादत जैन अब्बास के सपोर्ट। नॉर्दर्न की टीम उमैर मसूद की क़यादत में मैदान में उतरेगी। बलूचिस्तान की कप्तानी अजीम घुमन, सेंट्रल पंजाब की क़यादत मोहम्मद साद के सपोर्ट, जबकि सिंध की कप्तानी सैफुल्लाह बंगश, खैबर पख्तूनख्वा सेकंड 11 की कप्तानी के फराइज मेहरान इब्राहिम सर अंजाम देंगे।